ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं आइसोफ्लूरेन की। आइसोफ्लूरेन ये भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, और इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। लेकिन जो एसईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी वो कौन सी हैं, हेलोथिन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, वो आपको एसईक्यूज के हवाले से कंप्लीटली आनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आइसोफ्लूरेन के एडवांटेजेस के। ये क्या करते हैं, रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी काज करते हैं, रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, गुड मसल रिलैक्सेंट है, ये क्या है, गुड मसल रिलैक्सेंट्स। हार्ट पे इनका क्या रोल है, ये कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। हार्ट पे क्या रोल है, कार्डिक आउटपुट को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, और हार्ट रेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे ड्यू टू बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन, बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन लेस कर देते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन नहीं काज करते। मायोकार्डियल डिप्रेशन वो किस वजह से हो रहा था, हेलोथिन की वजह से हो रहा था। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज वगैरह में भी बातें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इसका लिवर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, नो लिवर नो हिपैटोटॉक्सिसिटी, और इसका किडनी पे भी कोई इफेक्ट नहीं है, नो नेफ्रोटॉक्सिसिटी। और ये क्या है, माइनर सर्जरीज वगैरह, न्यूरो सर्जरीज वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं, कि ये क्या करता है, सीयर्स को प्रोड्यूस नहीं करता, सीयर्स को इनहिबिट करता है। इस वजह से ये कब प्रोड्यूस होता है, न्यूरो सर्जरीज में, न्यूरो सर्जरीज में। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। तो ये क्या है, इसकी पंजेंट स्मेल है, और ये इरिटेंट है, इरिटेंट टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और इरिटेंट कौन सा था, ईथर जो थे वो भी इरिटेंट थे। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या है, इरिटेंट है, इस वजह से ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि हाइपोटेंशन काज करता है। हमने पहले बात की है कि बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसमें साथ साथ क्या प्रोड्यूस होगी, हाइपोटेंशन, किस वजह से, बीटा रिसेप्टर्स की वजह से। और इसके अलावा क्या है, इसकी जो ये कॉस्टली होता है, मीन्स कि थोड़ा महंगा हो। और ये थे इसके साइड डिसएडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं डिसफ्लूरेन एंड सेवोफ्लूरेन। ये जो है न्यूएस्ट हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और इनकी सोलिबिलिटी जो है वो कम है, इनकी सोलिबिलिटी लेस है। इसका क्या मतलब है, इनकी इंडक्शन और रिकवरी दोनों ज़्यादा है, इंडक्शन एंड रिकवरी रैपिड है इनकी। इसके अलावा जो डिसफ्लूरेन है, डिसफ्लूरेन वो मेटाबोलाइट बनाता है, कौन सा, मिथॉक्सीफ्लोरेन, मिथॉक्सी फ्लोरेन। वो क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स के किडनी पे इसका इफेक्ट है। ये थी हमारे पास डिसफ्लूरेन। और जो सीवोफ्लूरेन है, जो सीवोफ्लूरेन वो जब एक्सपोज होगी कार्बन डाइऑक्साइड से तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, हेलो अल्किन नेफ्रोटॉक्सिक, वो भी क्या करेगी, नेफ्रोटॉक्सिक। तो आपने इसमें जो बात याद रखनी है वो क्या है कि जो डिसफ्लूरेन और सीवोफ्लूरेन है वो क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक्स हैं, नेफ्रोटॉक्सिक। इससे पहले हम जितनी भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स पढ़े हैं तो हमने कहा है कि वो उनका लिवर और किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं है, और ये जो फर्स्ट ड्रग्स हैं जिनका किडनी पे इफेक्ट है और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स की। इनहेलेशनल हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटामिन की। तो कीटामिन क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है ग्लूटामेट रिसेप्टर के जो एन मिथाइल NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, ये कौन सा रिसेप्टर है, ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट रिसेप्टर। मैंने आपको पहले बताया ग्लूटामेट रिसेप्टर कौन से होते हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमने करना क्या है, इनको क्या करना है, हमने इनहिबिट करना है। जब एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स इनहिबिट होंगे तो इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होना स्टॉप हो जाएगा, और इस वजह से एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसमें जो आपने बात याद रखनी है केटामिन के यूजेस वगैरह, इसमें क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। ये क्या करते हैं, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया काज करते हैं।
एनेस्थीजिया। ये कौन सी स्टेट होती है? डिसोसिएटिव एनेस्थीजिया ये वो स्टेट होती है जिसमें क्या है कि इमोबिलिटी का प्रोड्यूस होती है, इमोबिलिटी। एमनीजिया, एनाल्जेसिया, और साथ साथ क्या होती है? फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन, फीलिंग ऑफ डिसोसिएशन। ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है? कीटामीन की वजह से, कैटामीन की वजह से। कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। और मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि ये इन कौन सी क्लासिफिकेशन में आती हैं? डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में आती हैं केटामीन। तो इसके अलावा ये क्या काज करती हैं, हम बात कर लेते हैं वो क्या काज करती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंस फिनोमिना प्रोड्यूस करती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंस फिनोमिना। तो इसमें ये क्या काज करते हैं? डिसओरिएंटेशन काज करते हैं, डिसओरिएंटेशन। इसके अलावा क्या करते हैं? सर्जरी, सेंसरी एंड परसेप्चुअल इल्यूजन्स। उसको पेशेंट को क्या होती हैं? फॉल्स परसेप्शंस आ रही होती हैं, फॉल्स परसेप्शंस। इसके अलावा क्या होता है? विविड ड्रीम्स काज करती हैं, विविड ड्रीम्स। ये थी हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव फिनोमिना। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ केटामीन। तो इसका ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है? हेड एंड नेक सर्जरी में, इन हेड एंड नेक सर्जरी में ये यूज़ होती है। इसके अलावा ये कहाँ होती है? एस्थमेटिक्स में यूज़ होती है, एस्थमेटिक्स। हमने पहले भी बात की है, जो इनहेलेशनल में एस्थमेटिक में यूज़ हो रही थी ड्रग वो कौन सी थी? हेलोथीन। और जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में यूज़ हो रही है वो कौन सी ड्रग है? केटामीन। तो आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्या करती हैं? ब्रोंकोस्पैज्म से रिलीव करती हैं, रिलीव करती हैं ब्रोंकोस्पैज्म को, ब्रोंकोस्पैज्म। इसके अलावा ये कहाँ यूज़ होती हैं? शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में, शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर कौन कौन से हो सकते हैं? मीन्स के बर्न की ड्रेसिंग करनी हो, बर्न्स के पेशेंट में ड्रेसिंग करनी हो, फोर्सेप्स डिलीवरी, ब्रीच एक्सट्रैक्शन हो, ब्रीच एक्सट्रैक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करना हो, रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। तो ये केटामीन जो है ये यूज़ हो जाती है। इसके अलावा जो है जेरिएट्रिक पेशेंट्स में भी ये यूज़ होते हैं। कौन से पेशेंट्स में? जेरिएट्रिक पेशेंट्स में। जेरिएट्रिक कंडीशन कौन सी होती है कि इसमें जो एजिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कहते हैं जेरिएट्रिक कंडीशंस। इसके अलावा ये क्या किस में यूज़ होते हैं? कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में, कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में ये यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की। ये क्या करता है? लिम्ब की मूवमेंट्स करवाएगा और साथ साथ निस्टैग्मस, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, निस्टैग्मस। इसके अलावा क्या हो जाएगा? हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस एंड डिलीरियम वगैरह। इसके अलावा क्या है? हाइपरटेंसिव, हाइपर टेंशन कॉज करता है। इसके अलावा क्या करता है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करता है। इसलिए वे हम हेड इंजरी के पेशेंट्स में ये ड्रग नहीं देंगे, किसमें? हेड इंजरी के पेशेंट में नहीं देंगे। इसके लिए अलावा क्या करता है? यूट्राइन स्टिमुलेशन करता है, यूट्रस को स्टिमुलेट कर देता है। ये थे हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस केटामीन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें जो दो चीज़ें आप दो फिनोमिना आपको आने चाहिए वो क्या है? डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया और पोस्ट ऑपरेटिव इमरजेंस फिनोमिना। ये दो फिनोमिना आपको आनी चाहिए। इसका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एनएमडीए रिसेप्टर्स पे वर्क करता है। एनएमडीए क्या है? ग्लूटामेट रिसेप्टर है जो कि एक्साइटेटरी है, और हमारा काम, हम ये एनेस्थेटिक्स क्यों दे रहे हैं? इन एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को इनहिबिट करने के लिए। फिर हमने इनके यूजेस की बात की और फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस की बात की। तो ये आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं थायोपेंटोन सोडियम की। किसकी? थायोपेंटोन सोडियम। ये क्या है? एक बारबिचुरेट है। ये क्या है? बारबिचुरेट है। कौन सी क्लास है इसकी? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग।
हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ, इसके भी जो इंडक्शन है वो रैपिड है। थायोपेंटोन सोडियम की इंडक्शन क्या है, रैपिड इंडक्शन है। इसके अलावा ये क्या करता है, मायोकार्डियम को एड्रेनालिन से सेंसिटाइज नहीं करता, डज नॉट सेंसिटाइज मायोकार्डियम विद एड्रेनालिन। इसके अलावा क्या करता है, नोजिया और वोमिटिंग भी प्रोड्यूस नहीं करता, नोजिया एंड वोमिटिंग प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा क्या करता है, इस शॉर्ट ऑपरेशंस में ये यूज़ होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या फिर शॉर्ट ऑपरेशंस में ये यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की। ये क्या करता है, फेरेंजियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस को परसिस्ट करता है। फेरेंजियल और जो लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको लॉस नहीं करता, उनको परसिस्ट करता है। लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस को परसिस्ट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, एपनिया काज करता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन और उससे वजह से क्या होगा, शॉक में पेशेंट चल जाएगा। और शॉक कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। और ये क्या है, इसका एनाल्जेसिक के रोल भी पुअर एनाल्जेसिक है, मीन्स के पेन को ठीक से कम नहीं करता। और इट इज़ पुअर मसल रिलैक्सेंट भी ठीक से नहीं है। इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं जो बाकी ड्रग से इसे डिफर करते हैं वो क्या हैं, वो ये है कि ये शिवरिंग एंड डिलीरियम काज करता है ड्यूरिंग रिकवरी। जब पेशेंट रिकवर होता है तो उसे क्या हो रहा होता है, शिवरिंग एंड डिलीरियम ड्यूरिंग रिकवरी। इसके अलावा क्या करता है, टिश्यू नेक्रोसिस काज करता है, टिश्यू नेक्रोसिस, और उससे क्या होता है, गैंग्रीन वगैरह भी हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा क्या करता है, रेस्टलेसनेस काज करता है पोस्ट एनेस्थेटिक कोर्स में। क्या काज करता है, रेस्टलेसनेस इन पोस्ट एनेस्थेटिक कोर्स में। ये थी हमारे पास थायोपेंटोन सोडियम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोफोल की। प्रोपोफोल भी क्या है हमारे पास, इंट्रावेनस क्या है, एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक। तो इसका जो इंडक्शन है वो भी ज़्यादा है, रैपिड इंडक्शन है। और ये क्या करती है, मायोकार्डियम को सेंसिटाइज नहीं करती, किससे, मायोकार्डियम को सेंसिटाइज नहीं करती, किससे, एड्रेनालिन से। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो थायोपेंटोन सोडियम जैसे ही हैं। ये भी क्या करती है, नोजिया और वोमिटिंग को भी नहीं प्रोड्यूस करती, नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रोड्यूस नहीं करती। इसके अलावा ये क्या है, नॉन इरिटेंट है टू एयरवेज, नॉन इरिटेंट टू एयरवेज। अब हम बात कर लेते हैं इनके डिसएडवांटेजेस में क्या है, ये एपनिया काज करता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और क्या करता है, पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन। जब इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है, पेन होता है, पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन। बाकी ड्रग्स नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं।